गरीबों का मसीहा समाजसेवी एवं भावी मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर रमाकांत प्रकाश द्वारा लगातार मकर संक्रांति से अब तक कंबल वितरण। तियारी पंचायत में मानवता की मिसाल, अब तक 3000 से अधिक कंबल वितरित। तियारी पंचायत के सुख दुख के साथ ही समाजसेवी एवं जनप्रिय नेता डॉक्टर रमाकांत प्रकाश द्वारा लगातार मकर संक्रांति के अवसर पर पंचायत के विभिन्न गांवों में कंबल वितरण का कार्य निरंतर जारी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने देर रात लगभग 11 बजे तक घर घर जाकर गरीब, असहाय, दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, माता बहनों के बीच कंबल वितरित किए। आज का कंबल वितरण कार्यक्रम नारी खरजमा गांव में संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को राहत मिली। इस अवसर पर डॉक्टर रमाकांत प्रकाश ने बताया कि अब तक पूरे तियारी पंचायत में लगभग 3000 कंबल वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, जब तक ठंड रहेगी तब तक ये सेवा जारी रहेगी। जो भी गरीब और असहाय व्यक्ति हमारे घर पर आएगा, उसे कंबल देने का काम हम पूरी निष्ठा से करते रहेंगे। डॉक्टर रमाकांत प्रकाश ने सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान जिला परिषद के पति, जो नवादा में दलितों का घर जलाने के मामले में जेल जा चुके हैं, उन्हें 1.5 साल बाद जेल से रिहा होने पर तियारी पंचायत के पूर्व मुखिया द्वारा रिसीव किया गया और जेल स्टार कहा गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आज दलित समाज से वोट मांगने जाते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दलित एवं वंचित समाज से अपील करते हुए कहा, आपको पैसों की नहीं, विकास की जरूरत है। ऐसे लोगों को एकजुट होकर खदेड़ने का समय आ गया है। पंचायत को ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो हर समाज को साथ लेकर चले। डॉक्टर रमाकांत प्रकाश ने कहा कि वे दलित, कहार, नाई, राजपूत, भूमिहार, बेलदार, यादव, कुर्मी सहित सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं और उनका उद्देश्य केवल सेवा और विकास है। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में डॉक्टर रमाकांत प्रकाश के छोटे भाई रजनीकांत कुमार, संटू कुमार, विशाल कुमार, रोहित कुमार, साइको कुमार, शत्रुघ्न कुमार, चौहरमल कामता जी, पप्पू कुमार, गणेश कुमार, कृष्ण मोहन कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग एवं सहयोगी उपस्थित रहे। आए हैं घर में और दादी जी करीब करीब 110 बरस 120 बरस की उम्र के हैं, क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे कि बहुत दर्द होता है और बताइए कि इसी में अभी आपको हम बाइट दिए सर कि वर्तमान जिला परिषद का पति अभी जेल से निकला। ऐसे ही घर में लाचार बूढ़ी जो 110 वर्ष की हैं और हमारे पूर्व मुखिया उसको रिसीव करने के लिए जेल से गए लाने के लिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है तियारी पंचायत के लिए। ऐसे मुखिया अगर आते हैं दलित समाज से वोट मांगने के लिए, अगर ये सुन रहे होंगे तो ये सब तो चोर क्रिमिनल हैं। और चोर क्रिमिनल कभी भी हमको सेटिंग कर सकते हैं, मरवा सकते हैं, लेकिन एक शेर का बेटा है, हम डरने वाले नहीं हैं। 14 तारीख से आप लगातार पंचायत में, अपने पंचायत में कंबल वितरण कर रहे हैं। आज करीब करीब 11 बज रहा है रात में और घर घर जाकर के भी वितरित कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? सर हम 14 तारीख से ही स्टार्ट करते हैं कंबल वितरण के लिए, क्योंकि उस दिन हमारा चूड़ा तिलकुट जो पुराना पूर्वज जो स्टार्ट किए थे उसी के अनुसार हम लोग ये काम कर रहे हैं कि कंबल वितरण करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जहाँ जहाँ हर समाज के, ये नहीं कि सिर्फ दलित समाज, हर समाज में गरीब गुरबा हैं और हर समाज में मैं कंबल वितरण कर रहा हूँ। 14 तारीख से लगता है कि लगभग अभी तो तक 4-5 हजार वितरित कर चुके होंगे। कम से कम अभी तक के 2 से 3 हजार कंबल वितरण कर चुके हैं। मतलब 3000 कर चुके। हाँ। क्या सर और लगातार आज जारी रहेगा या फिर स्थगित हो जाएगा? अभी तो पंचायत से जहाँ जहाँ से खबर आ रही है वहाँ कंबल मैं वितरण कर रहा हूँ। मतलब ये और बात, और कहने का मतलब ये है कि दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा पंचायत कि अभी 2 दिन पहले वर्तमान जिला परिषद का पति जेल से निकला और पूर्व मुखिया उसको रिसीव करने के लिए जाता है। और ये पूर्व मुखिया को समझ में नहीं आता है कि एक नवादा में दलित को, मुसहर को, मांझी को घर जलाया और उसको में जेल गया
और हमारे तियारी पंचायत जो पूर्व मुखिया अभी हारा हुआ प्रत्याशी है और उसको रिसीव करने जाता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पंचायत का। इसको तो हमारे दलित समाज के सामने इसको आना नहीं चाहिए। और एक काम करते हैं, हम दलित समाजों को एकजुटता करना चाहते हैं कि हम गरीब का बेटा हैं, हमें आज चाहे कल कुछ भी हो जाएगा, हर दलित का बेटा एक शेर का बेटा है और शेर की तरह दहाड़ो। आपको नवादा में वर्तमान जिला परिषद का पति जाके घर जला दिया और हमारा मतलब हारा हुआ मतलब प्रत्याशी जाके रिसीव करता है और 5 महीना के बाद आपके पास आएगा और पैसा वितरण करके और चुनाव निकालेगा। ऐसा दलित लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि एकजुट होइए और दलित का बेटा हूं, आगे बढ़ाइए। और आपके लिए मैं हमेशा हर चीज में, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, उसमें हम हमेशा समर्थन करेंगे दलित के समाजों के लिए। क्या नाम है? खरजम्मा में, नारी खरजम्मा में डॉक्टर रमाकांत द्वारा कम्बल वितरण किया जा रहा है। करीब करीब 11 बज रहा है रात को। कैसे आदमी है, क्या आप कुछ कहिएगा इनके बारे में? इनके बारे में तो हम एक ही बात कहेंगे सर कि इस ठंडा में 2 जीतल मुखिया, 1 हारल मुखिया कोई देखने लगी नहीं आया। यही बेचारा समाज सेवी है, दोस्त है मेरे। तो अभी देखिए 11 बजे रातों को गरीब दुखवा के सबके कम्बल बांटने के लिए आ गए हैं। इनको दर्द है सीना में कि नहीं हमारे भाई लोग, हमारे चाची लोग जो है ठंडा में जड़ से तप रहा है, तो चलो भाई कम्बल बांट देते हैं। और ये आज नया नहीं, हमेशा बांटते हैं। एक कम्बल बांट रहे हैं, तो अगर मान लिया चुनाव में आई थी तो कैसा समर्थन रहती है? चुनाव में भरपूर समर्थन रहेगा। जो भी अब इस रात में कौन आदमी सहायता कर रहा है पूरे पंचायत में, देखिए कौन आदमी कर रहे हैं शायद? अमरकांत कुमार जी कर रहे हैं, तो इन्हीं को सपोर्ट सारा काम करेगा। डॉक्टर रमाकांत का। जी बिल्कुल, डॉक्टर अमरकांत कुमार के ही करेगा सपोर्ट। आज कहां पर कम्बल वितरण किया जा रहा है और किनके द्वारा वितरण किया जा रहा है? खरजम्मा वितरण किया जा रहा है। किनके द्वारा दिया जा रहा है? डॉक्टर साहब के द्वारा दिया जा रहा है। कौन डॉक्टर साहब? रमाकांत पासवान जी। क्या लगता है ये बराबर बांटते हैं कि पहली बार आए हैं? नहीं, बराबर बांट रहे हैं। समाज में कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, काम कर रहे हैं। आप लोग दिव्यांग हैं और थोड़ा सा तो आप लोग का मदद करते हैं? हाँ, मदद करते हैं। कोई भी समस्या रहता है तो आते हैं खड़े? हाँ, करते हैं, समस्या आकर करते हैं हम लोग का। करते हैं। गाँव में हाँ आकर साथ देते हैं क्या? हाँ, सुख दुख में बहुत काम करते हैं। जब बुलाते जब आ जाते हैं जब क्या? आते हैं। आज डॉक्टर रमाकांत द्वारा कहाँ कम्बल वितरण किया जा रहा है और नारी खरजम्मा में वितरण किया जा रहा है। कैसन काम करा आखिर? काम तो सामाजिक ठीक है। आज अभी तक के तो ये अपने फौज पर हैं, डॉक्टर साहब हैं, लेकिन इनको मुखिया में हम लोग लाने के लिए चाह रहे हैं। काहे लावेला चाह रहे लोग? समाज- पुरनका मुखिया नहीं काम करेगा? पुरानका मुखिया 15 बरस से शेखर जी, हाँ। 5 बरस से शंकर जी। अभी तक के हमारा गांव का स्थिति देखिएगा दिन में, तो समझ में आएगा कि क्या विकास हुआ है। तब वोट कम्बल बांटा गया है। रमाकांत पासवान के द्वारा कहाँ पर कम्बल वितरण कर रहे थे? नारी खरजम्मा। नारी खरजम्मा। तो मतलब लगातार बांटा कि इस बार पहली बार बांट रहे? लगातार समाज में ही खड़ा रहा कि हमेशा? हाँ, कोई भी हर साल आते हैं क्या नहीं। कम्बल बांटने के? समाज के लिए जैसे कि तैयार रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं क्या? साथ देते हैं, आते हैं, बुलाते हैं तो टाइम पे आ जाते हैं क्या? आ जाते हैं। कैसा आदमी? बढ़िया आदमी तो की लगा है इस बार चुनाव में थी तो आप लोग का समर्थन रहता है? रहबे करेगा। आज डॉक्टर रमाकांत द्वारा खरजम्मा में कम्बल वितरण किया जा रहा है, क्या कहिएगा, कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, बराबर समाज सेवी करते हैं, आते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। वैसा आदमी नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है। कम्बल ही पहली बार वितरण कर रहे हैं क्या? नहीं, और बात बांटे हैं, अब कम्बल के अलावा क्या करते हैं? और कुछ काम करते हैं इधर उधर, कुछ गरीब लोग को सुख दुख में इधर मदद करते हैं, गाड़ी साड़ी भेज देते हैं, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ता है, डॉक्टर के वगैरह में कुछ दिक्कत होता है जाके कुछ सोल्व कर देते हैं। तो की लगा है कि इस बार अगर मान लिया जिंदाबाद राजनीति में थी तो कैसा समर्थन रहता? बढ़िया समर्थन रहेगा, आप लोग का रही भरपूर समर्थन है। बहुत भरपूर समर्थन रहेगा। सब लोग को हम कह रहे हैं अभी कि अभी रमाकांत जी को लाइए। होना है क्या? हाँ, जरूर होना है।